धीरेन्द्र शास्त्री पर राजनीतिक बयानबाजियों के बीच हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन की सीधी हुई प्रतिक्रिया। कहा, किसी को भी प्रवचन करने का हक है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर बयानबाजी जारी है। भाजपा नेताओं ने बाबा को आने पर रोक लेने की चुनौती दे डाली। वहीं राजद भी बाबा के विरोध में पीछे नहीं हट रहा। इधर पटना में प्रवचन के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस बीच एक कार्यक्रम में जहानाबाद पहुंचे पूर्व सीएम मांझी के बेटे और जहानाबाद जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने संदेह अंदाज में बयान दिया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री में हजारों लोगों की आस्था है। ऐसे लोगों का हक है कि वह जाकर कथा का वाचन करे और लोग उनकी बातों को सुने। वहीं उन्होंने आगे बताया कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो सरकार उसे निपटने के लिए सक्षम है। यह पूछे जाने पर कि क्या बाबा चमत्कार करते हैं, उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक देखा नहीं है। जिले के प्रभारी मंत्री एक कार्यक्रम में शिरकत करने जहानाबाद सर्किट हाउस पहुंचे थे। ऐसा कोई खास कार्यक्रम नहीं, लेकिन यहाँ मिलने हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, शिक्षाविद हैं और भी बहुत यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उन लोग से मिलने का एक कार्यक्रम था और इसी बहाने हम लोग आए हैं और कुछ और भी काम है जो वहाँ करना है। इस सिलसिले में हम लोग जहानाबाद में हैं और सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। सब लोग से जान करके कि इतने दिनों से जहानाबाद के बच्चों के लिए खास करके शिक्षा जगत में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको भी अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं और अच्छी तरह से उनका भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। और हम लोग पार्टी के तौर पर, जो हमारी पार्टी हिंदुस्तानी मोर्चा सेकुलर है, हम लोग ने सोचा भी है कि इस तरह से जा करके सब लोगों से मिलना है, उनके पास भी जाना है और उनसे भी आग्रह करना है कि उन बच्चों पर भी ध्यान दीजिए जो गरीब के बच्चे हैं। तो इसी के लिए कर सकें तो हम समझते हैं ये सामाजिक तौर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ संतोष जी को, मनीष जी को, इसका शुरुआत उन्होंने की है। किन तरह की समस्या की चर्चा हुई सर? देखिए, खास करके जब बैठते हैं तो समस्याएं तो बहुत सी आती हैं। समस्याएं रोड की भी आई है, पेयजल की भी आई है, लेकिन हम लोग का फोकस मेन था कि हम बच्चों, शिक्षाविद से खास करके हम लोग मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनसे हम लोग जानना चाहें, इनसे भी हम लोग सीखें कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे हमारे अच्छे काम यहाँ पर पढ़ के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उनसे मिलने के बाद लगा कि नहीं, जहानाबाद में बहुत पोटेंशियल है और कोई कोई किन्हीं के पास 500 बच्चे हैं, किन्हीं के पास 2000 बच्चे हैं, कोई अपना नौकरी छोड़ करके इस कार्य में लगे हुए हैं। तो एक समाज सेवा और बहुत अच्छी बात ये नज़र आई कि जो बच्चे, जो छूटे हुए बच्चे हैं, जो अभी वंचित वर्ग, जिसको हम रिजर्व कैटेगरी को भी कहते हैं, जो गरीब भी हैं, उनको भी इन लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इनका जो मांग है बिहार सरकार से, वो उन्होंने मांग भी रखी है और हम इनसे आश्वस्त किए हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम खुद मिल करके, हम लोग का कैबिनेट है 12 तारीख को, इनकी मांग को रखेंगे और हम लोग मिल के सहयोग कर सकते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो हम समझते हैं हमारी भी चिंता है, सरकार की भी चिंता है और हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ के एसएसपी महोदय से कि क्या अगर ऐसी कोई बात है और इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम कर सकते हैं। तो हम लोग सब मिल करके सबके सहयोग से काम करेंगे और आपके बातों से संज्ञान को लेते हुए हम अभी एसएसपी से बात करके हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाएं कम हो सकें। सर, बिहार में 1-2 दिन में धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति का संविधान ने अधिकार दिया है कि अपने हिसाब से अपने धर्म को मानना है और जब तक कोई भी व्यक्ति के कारण हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ब्रीच नहीं होता है और उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, तो कोई भी धर्म के कोई भी प्रवचन करने आए, चाहे किसी धर्म को बात करने आए, तो उस पर हमको नहीं लगता है कोई आपत्ति होनी चाहिए। सबको अधिकार है और सब अपने अपने हिसाब से धर्म को मानते हैं और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ रहे हैं, उनके बारे में हमने सुना है कि बहुत लोग उनके पास आते हैं। निश्चित तौर पर आना चाहिए। बिहार में आने से हमको नहीं लगता कि कोई इसमें उनसे परेशानी है। हाँ, उनके कारण अगर कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, कोई ऐसी बातें होती है, तो सरकार है, सरकार अपना अति करेगी, जो भी अगर ऐसी कोई बात हुई। लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और बहुत संख्या में लोग जाएंगे और अच्छा से रह करके धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जो हैं अपनी बातें कह के यहाँ से चले जाएंगे। राजनीतिक माहौल तो लेकर काफ़ी गर्म है सर।
देखिए, राजनीति माहौल गर्म नहीं है, इसको गर्म किया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि किसी बातों को कोई बात बीच में डाल करके उसको उत्तेजित करें जनता को, जनता के बीच में वाद विवाद। हम समझते हैं इन बातों का तुल नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, अपने हिसाब से अपना धर्म को मानते हैं, अपने हिसाब से उनका जीने का अधिकार है, तो इस पर कोई तुल नहीं देना चाहिए। और सबको स्वागत है, किसी भी धर्म के मानने वाले यहाँ आते हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। क्या वो चमत्कारी बाबा हैं? अब ये तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हमने तो देखा नहीं है। और हम मुझे तो लगता है कि भगवान अगर कहीं पर है, भगवान को भी हमने नहीं देखा। चमत्कार कोई व्यक्ति करता हो, हम तो आज तक नहीं देखे हैं। बाकी उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, अभी मिले नहीं है कोई चमत्कार, हमने तो नहीं देखा, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।